हेलो फ्रेंड्स यदि आप कोई आवासीय प्लॉट परचेज़ करने जा रहे हो तो मैं आज आपको A to Z कानून बताने वाला हूँ कि आवासीय प्लॉट आप कैसे परचेज़ करें। और ये जो हो रहा है ना, बुलडोज़र चल रहा है, आपने कई बार देखा होगा, कहीं बुलंदशहर में, कहीं लखनऊ में, कहीं कहीं पे बुलडोज़र चल रहा है, वो आप बचा सकते हैं। दूसरी बात, रजिस्ट्री कैंसिल भी हो रही है, वो भी आप बचा सकते हैं। देखिए, रजिस्ट्री कैंसिलेशन का आदेश एक ये आपके सामने उदाहरण के तौर पे अवेलेबल है। इसमें हुआ क्या था कि बिना सेक्शन 80 143 यानी कि 98 का उल्लंघन करके एक ज़मीन खरीद ली थी। भाई, प्रॉपर्टी डीलर और आपके एडवोकेट हैं, वो तो कैसे भी तरीके से ये चाहते हैं कि आप कैसे भी तरीके से रजिस्ट्री करवा लो, प्रॉपर्टी डीलर को पैसा मिले और एडवोकेट को अपना रजिस्ट्री का पैसा मिले। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी वो आवासीय खरीदने के नियम क्या है, जो मैं बता रहा हूँ उसका आपको प्रूफ कोर्ट ऑर्डर्स भी आप मैं दे सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले तो साथियों मैं आपको बताऊं कि जब तक आप 143 80 नहीं करवाते हैं भाई, तब तक आपका प्लॉट जो है वो आवासीय में नहीं माना जाएगा। अब आप कहोगे सर हमने तो आवासीय का स्टाम्प पे किया है, क्यों नहीं माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ये यहाँ पे आप लिखवा दे रहे हैं भूमि का प्रकार आवासीय, नहीं होगा ये आवासीय। चाहे आप कितना भी हैवी स्टाम्प पे कर देना उस पर, कितना भी लाखों रुपए, नहीं होगा। इसका मैं आदेश दे सकता हूँ। क्यों नहीं होगा? मात्र आवासीय का स्टाम्प पे करने से कोई प्लॉट आवासीय नहीं बन जाता जब तक आप 143 सेक्शन 80 की उद्घोषणा नहीं करवाते हैं। ठीक, अब तो ये हो गया। अब आपका क्वेश्चन होगा, चलिए सर हमने नहीं करवाया 143 80, परेशानी क्या होगी? काफ़ी परेशानियाँ हो सकती हैं भाई, पूरी ज़मीन जा सकती है, पूरा पैसा बर्बाद हो सकता है। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ और, यदि आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो बात कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़, यदि आप उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं और आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स मेरे द्वारा चेक करवाना चाह रहे हैं कि ज़मीन विवादित या किसी भी प्रकार का उसमें कोई कानून का उल्लंघन तो नहीं किया गया, सरकारी तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री एक्सेट्रा, करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों, ठीक है। देखिए साथियों, मैंने आपको बताया कि 143 80 करवाओगे, मान लीजिए आपने उल्लंघन कर दिया, तो होगा क्यों? सबसे बुरा जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है साथियों SC ST वाली ज़मीन पे, बेहद बुरा। सबसे पहला और बड़ा, जिससे रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो जाएगी, आपका पूरा पैसा चला जाएगा। हमारी बात पे आप ध्यान रखिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे विद ऑर्डर के लीजिए कि सर आपने कहा था कि 143 80 कराने से प्लॉट आवासीय, मतलब आवासीय स्टाम्प पे कराने पे कर देने से प्लॉट आवासीय नहीं होता है जब तक आप 143 80 नहीं कराओगे। जी हाँ, ऑर्डर दिया गया है, ठीक है ना। अब मैं प्रत्येक वीडियो में ऑर्डर दिखाने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए। अब देखिए साथियों, SC ST का क्या, मान लीजिए SC ST की ज़मीन है, आपने खरीद ली, तो कुछ कंडीशन होती हैं। या तो सेक्शन 98 में परमिशन लीजिए, 143 80 का आदेश कराइए। कुछ भी नहीं कराया, आपने क्या किया, ये प्लॉट रजिस्ट्री करवाया और रजिस्ट्री करवा के, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा दे के आपने उस पर लिखवा दिया आवासीय और आपने रजिस्ट्री करवा ली। ये प्लॉट जो है ना आपका, ये प्लॉट 100% ये प्लॉट आपका राज्य सरकार में नेत होगा। अगर आपका कोई दुश्मन चाहे या कोई आपके खिलाफ कार्रवाई कर दे तो 104 और 105 की कार्रवाई आपके खिलाफ होके बचेगी, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा फ्रॉड तो भाई यही हो रहा। और दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, इतना बड़ा, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, ठीक है, तो आप बेहतर कानूनी सलाह लीजिए ना। आप 3 एडवोकेट से बात करिए ना, जो प्रूफ दे उससे बात करिए ना, ठीक है ना। और आप डॉक्यूमेंट्स भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो सबसे बुरा इफेक्ट वो यही होता है। और देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पर 44 प्लॉट जो हैं वो गए सीधे सीधे, 44 प्लॉट राज्य सरकार में नहीं हुए। हुआ क्या कि प्रॉपर्टी डीलर ने ना तो 143 कराया, ना 80 कराया, ना 90 कराया, कुछ भी नहीं कराया, और आवासीय दिखा के ज़मीन बेच दी। ये जो है प्लॉट्स कैंसिल हो गए, सभी प्लॉट्स कैंसिल हो गए। जबकि यहाँ पे जो है 44 प्लॉट की रजिस्ट्रियाँ हो गई थी, और ये लखनऊ का मैटर है भाई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, निरस्त करते हुए उक्त भूमि राज्य सरकार में लगाए जाने की सेवा में आख्या सरकार ने जब्त कर ली भाई ज़मीन, ठीक है। तो पहला तो जब सबसे बड़ा नुकसान है वो है भाई SC ST का। अब दूसरा तीसरा मैं और बता दूं आपको जो हो रहे हैं भाई, सबसे बड़ा कल्याणकारी, सबसे बेहतर मैं इस संबंध में जानकारी आपको देता हूं, प्रोवाइड करवाता हूं मैं आपको। अब देखिए, जो दूसरे साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं साथियों, कि अगर आपका 143 नहीं है, 80 नहीं है, लैंड कन्वर्जन नहीं है, तो जब आप निर्माण करोगे ना तो प्रशासनिक अधिकारी परेशान करेंगे आपको, हो सकता है निर्माण करना ही न दें। इसके अलावा साथियों,
सेक्शन 143 एक्ट महानगर योजना में लागू नहीं होता, वहाँ पे आपको लेआउट ही चाहिए। तो भाई इतने कंडीशन हैं, आप प्लॉट खरीदिएगा। बाकी आपने ज़मीन खरीदा है, कृषि ज़मीन खरीदा है, आपको परेशानियाँ भी होंगी। ठीक, अब एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि जब भी आप ज़मीन खरीदें तो क्या क्या चेक करें। मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, प्रत्येक वीडियो में, और प्रत्येक वीडियो में बताऊँगा मैं, ठीक है, क्योंकि लोग फ्रॉड का शिकार कम हो, हमारा यही उद्देश्य है केवल और केवल। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगा कि आप जो है हमारे चैनल की ज्वाइन कर लीजिए, आप हमारे चैनल को, इसको ओनली 59 रुपीज़ में। अब आपको 59 में लाभ क्या मिलेंगे? जो भी देखिए स्पेशल प्रीमियम वीडियो बनाते हैं हम, जो मेंबरशिप लिए होते हैं उनके लिए, तो वो तो वीडियो देख सकते हैं, उनमें आप रजिस्ट्री कैसे करना सीखें, ठीक है, सर्किल रेट निकालना सीखें, ये चीज़ें सीखेंगे आप। और सबसे बड़ी जो फ़ायदा होगा, कमेंटों के प्रश्नों के जवाब आपको तुरंत मिलेंगे। ओनली 59 रुपये पूरे मंथ के लिए, ठीक है ना, तो काफ़ी आपके साथ अच्छा साबित हो सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो क्या क्या आप चेक करो, वो मैं बेसिकली सब प्रत्येक वीडियो में मैं मेंशन करूंगा लास्ट में, ठीक है ना। देखिए साथियों, सबसे पहले आप चेक करिए, मैं उत्तर प्रदेश का बताता हूँ, ठीक है ना। आप अगर अन्य स्टेट से होंगे तो भी कुछ नियम यही लागू होते हैं, कुछ बदल जाते हैं। आपको क्या करना है साथियों, सबसे पहले 98, 99, ठीक है, और यहाँ पे जो है साथियों 143, सेक्शन 80, सेक्शन 116, सेक्शन 117, ये इतनी चीज़ें तो आप चेक करिए कि इन कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। आप एडवोकेट से ले जाएंगे, वो ऐसे ही कह देंगे भाई मैं भी एडवोकेट हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई उन्हें आप उतनी ही तो फीस दे रहे हो जितना रजिस्ट्री करवाओगे, और इसमें लगते हैं घंटों समय चेक करने में अच्छे से, तो वो आपका नहीं करते। आप चाहे मेरे द्वारा करवा लीजिएगा, ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो करवा लीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, उसके बाद आप चेक करिए कि भाई डबल रजिस्ट्री तो नहीं है। डबल रजिस्ट्री आपका दायित्व है। सेक्शन जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 6 ये कहता है कि भाई डबल रजिस्ट्री वगैरह जो भी है वो चेक करिए, डबल रजिस्ट्री है, ठीक है, इसका कोई एग्रीमेंट तो नहीं बना रखा, पहले से कोई सौदा तो नहीं हो रखा, वो भी आप चेक करिए। पता चले आपने रजिस्ट्री करा ली, उसका पहले से एग्रीमेंट हो रखा है, किराया एग्रीमेंट हो रखा है, वो चेक करिए। अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है भाई, वो चेक करिए, ठीक है, अधिक विक्रय, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है। इसके अलावा चेक करिए संपूर्ण खतौनी, इसका म्यूटेशन है कि नहीं, गाटा मिंजुमला नंबर है कैसा है, श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, सभी दाखिल खारिज के आदेश पढ़िए, वरना आपके साथ निश्चित ही निश्चित धोखाधड़ी हो सकती है। ये देखिए एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी हो भी चुकी है। इन्होंने क्या किया, इनके साथ एक फ्रॉड हुआ, अंश से अधिक विक्रय। यहाँ पे आप देख सकते हो अमित कुमार बनाम इंतजार, सह खातेदारक इंतजार पुस्त मुस्ताक, खाते पर शून्य अंश होने के कारण, 0 अंश होने के कारण दाखिल खारिज निरस्त, रजिस्ट्री भी कैंसिल होगा इस व्यक्ति का, ठीक है। ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये भी जो है अंश से अधिक विक्रय हुआ है। भाई मेरे पास ऐसे सैकड़ों मैटर आते हैं, ठीक है ना, सैकड़ों पर डे, सैकड़ों कॉल्स आती हैं, सैकड़ों मैटर्स आते हैं। हमारा उद्देश्य है कि भाई आप लोगों के साथ फ्रॉड ना हो पाए, कोई प्रॉपर्टी डील एडवोकेट धोखाधड़ी ना करवा पाए। धन्यवाद साथियों। बाकी अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं